गौतम बुद्ध के उपदेश के दौरान वे हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। उस समय पर लगभग 1000 से 1200 शिष्य उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनमें से एक शिष्य था जो कभी भी गौतम बुद्ध के प्रवचन शिष्यों के साथ नहीं सुनता था। वो एकांत में ही रहता था। एक पेड़ के नीचे वो सारा दिन गुजार दिया करता था। बाकी के सभी शिष्य उसे पागल कहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उपदेश देने के समय नहीं पहुंच पाए, बल्कि उसके 4-5 घंटे देर से ही पहुंचे। वे आए तो शिष्य देखते हैं कि बुद्ध जी के हाथों में एक कमल का पुष्प है। वे निरंतर उसे देखे जा रहे थे। मिनट कब घंटों में बदल गए पता ही नहीं चला। बहुत समय बीत गया, लेकिन गौतम बुद्ध बिल्कुल चुप थे, बस उसी पुष्प को निरंतर देखे जा रहे थे। सभी शिष्यों में हलचल होने लगी। वे आपस में बातें करने लगे कि आखिर प्रभु को हो क्या गया है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, जो कि शिष्य था, जो हमेशा चुप रहता था, किसी से भी कुछ नहीं कहता था। वो आज इतना हंस रहा था मानो सारे ब्रह्मांड की खुशी उसे ही मिल गई हो। उसकी हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी। वो बस हंसे ही जा रहा था। शिष्यों ने बुद्ध की ओर देखा। वो तब भी उसी पुष्प को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। थोड़ी देर बाद उस शिष्य ने हंसना बंद किया और उसी समय महात्मा बुद्ध ने अपनी नजर शिष्यों की ओर डाली और कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था वो पहले ही दे दिया है, लेकिन जो मैं तुम्हें शब्दों के माध्यम से नहीं दे सकता था वो मैंने उस एकांत रहने वाले शिष्य को दे दिया है। गौतम बुद्ध ने सभी को ध्यान लगाना सिखाया और ये ध्यान पूरे विश्व में अलग अलग नाम से प्रख्यात हुआ। ध्यान आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई बाधा और परंपरा नहीं है। ध्यान लगाने में ना तो कोई निश्चित विधि है और ना ही कोई परंपरा। बस आपको आंखें बंद कर बैठ जाना है और विचार करना है। बस इसमें ये देखना होता है कि दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और वो अपने आप गायब भी हो जाएगा। जब आप एक विचार अपने मन में पाएंगे और वो तुरंत गायब हो जाएगा, उसी समय दूसरा विचार कुछ समय बाद आपके मन में आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे विचार की जागरूकता कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं आता। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इसका समय ज़्यादा लंबा नहीं रहता, क्योंकि हमारे दिमाग को बहुत समय से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाता है। और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम असली ध्यान को समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपको मन को शांत, संतुष्ट और एकाग्र रखना है तो ध्यान से उत्तम कोई अवस्था नहीं है। दोस्तों, होप करती हूँ आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझ जरूर आया होगा कि हम अपने दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।